नमस्कार, 4 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। देश दुनिया में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे सीधे बड़ी और अहम खबर की ओर। इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक विवाद और चोटी कांड के बाद उपजा ये विवाद अब और भी उग्र हो गया है। दरअसल यादव संगठनों के आवाहन के बाद अहिर रेजिमेंट और गगन यादव समर्थकों ने गांव में घुसने की कोशिश की, जिसे रोकने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते देखे गए। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। एसपी ग्रामीण शीश चंद के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग कितने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी करनी पड़ी? नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर, लेकिन अब गांव दादरपुर में आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग पहले से ही अलर्ट दे रहे थे? यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गाँव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। रोड पर उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए तिवारी ने कहा कि 25 जून की तारीख देश को याद दिलाती है कि कांग्रेस ने कैसे आपातकाल के दौरान संविधान की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी खुद लोकतंत्र को कुचल चुकी है वो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। तिवारी ने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी बातों से साफ झलकता है कि उन्हें न तो लोकतंत्र की समझ है, न ही संस्कृति की समझ है और न ही भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना की। अभी कल ही 25 जून था। जो कांग्रेस संविधान की हत्या कर सकती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे कर सकती है? ये देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिसकी सरकार हो वो दूसरे पार्टी के लोगों को भी चुनो। अब इससे इतना बुरा मान चुके हैं वो लोग कि आपस में लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि उनको न तो देश की संस्कृति का पता है, न लोकतांत्रिक संस्कृति का पता है और न ही देश का कल्याण कैसे होगा, देश का गौरव कैसे। तो दिल्ली में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों को पकड़ने के साथ साथ पुलिस उनकी जांच पूरी तरीके से कर रही है, जिसमें यह देखा जाता है कि नशे की खेप कहां से आ रही है और कहां भेजी जा रही है। श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने न केवल फॉरवर्ड लिंकेज पर बल्कि बैकवर्ड लिंकेज पर भी काम करती है ताकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। बरामद किए गए ड्रग्स को न्यायालय के निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं, चाहे वो सप्लाई को रोकना है, चाहे डिमांड को कम करना है और चाहे इसको हार्म को रिडक्शन करना है ताकि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सके। तो सारे स्टेक होल्डर्स, जो भारत सरकार का निर्देश है कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, सारे विभागों को मिल के साथ काम करना चाहिए और जो जहां तक जांच का सवाल है या पकड़ धकड़ का सवाल है तो हम लोग इस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी काम करते हैं कि नशे के तस्करों को ही नहीं पकड़ते हैं, कहां से नशा आ रहा था और कहां को जा रहा था, तो उन लिंकेजेस को भी बस्ट किया जाता है। और इसके अलावा टॉप टू बॉटम अप्रोच में हम लोग ये देखते हैं कि सोर्स कहां था और कहां तक इसको जाना था, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए और जो पकड़ी हुई ड्रग्स होती हैं उनको समय समय पे हम लोग जो माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है या कानून में जो लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग नष्ट करते रहते हैं ताकि एक क्लियर मैसेज जाए। और आज भी इस तरह का एक कार्यक्रम
तो एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 से जुड़ी जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस वाली भूमिका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स से क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल 24 जून को सुरक्षित रूप से निकाला गया और अगले दिन मेमोरी मॉड्यूल को सफलतापूर्वक एक्सेस कर लिया गया। इस डेटा को अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की लैब में डाउनलोड किया गया है। फिलहाल कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी CVR और FDR का विश्लेषण लगातार किया जा रहा है। इन जांचों का उद्देश्य दुर्घटना के कारणों को समझना और सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाना और भविष्य में तो वहीं चीन के किंगदाओ में चल रही SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल वीजी खेनिन से मुलाकात की और इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा की गई। माना तो यह भी जा रहा है कि बातचीत के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। SCO की बैठक के दौरान हुई इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों और जो संबंध है उनको और मजबूत करने की दिशा में तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की नई विकास परियोजनाओं का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से जिस मुगल रोड पर सुरंग बनाने की मांग की जा रही थी उसे अब मंजूरी मिल गई है और इसी तरह संधाना दर्रे पर भी सुरक्षा निर्माण को स्वीकृति यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य को और विकास परियोजनाओं खासकर सुरंगों के निर्माण के लिए और बजट दिया जाना चाहिए। राज्य को का जो पूर्ण दर्जा बहाली है उसके सवाल पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जल्द ही चर्चा पूरी हो और जम्मू कश्मीर को उसका संवैधानिक दर्जा यानी पूर्ण राज्य रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की गई एक पोस्ट में के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जब प्रदर्शन उग्र होता गया तो पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इस पोस्ट को इंदिरा गांधी का अपमान बताया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषाओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के लिए भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा होती है। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं विशेषकर राजभाषा हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने पर बल दिया। अमित शाह ने कहा कि आने वाले समय में हमें सभी भाषाओं को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे ताकि सांस्कृतिक विरासत और तो जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ के बिहाली इलाके से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ और सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों का आतंकियों से सीधा संपर्क हुआ। हालांकि ऑपरेशन लगातार चालू है यानी सक्रिय है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल किसी तरह की लाइव जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सर्च ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से नशा और तस्करी के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई की खबर है। आपको बता दें कि पहली कार्रवाई बसमत तहसील के कुरुंदा परिसर में हुई, जहां चंदन की लकड़ियों की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को LCB ने रंगे हाथों पकड़ा। एक आरोपी मौके से भाग निकला जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल चंदन की लकड़ियों की जो कीमत है वो तकरीबन 16,000 रुपए बताई जा रही है। तो दूसरी कार्रवाई हिंगोली शहर के औढ़ा रोड पर हुई, जहां 3 किलो से ज्यादा नशे की खेप लेकर 3 आरोपी पकड़े गए। बरामद हुए नशे की खेप की कीमत तकरीबन
79,000 यानी 79,000 रुपए बताई जा रही है। ये दोनों कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कोकाटे और उनकी तो महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिचवड़ के तलवड़े इलाके में दोहरे हत्याकांड की वारदात ने इलाके में सनसनी फैलाकर रख दी। दरअसल प्रेमिका को किसी और के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर व्यक्ति इतना भड़क उठा कि दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने दोनों को सीमेंट ब्लॉक से कुचलकर मार डाला। मृतकों की पहचान जगन्नाथ सरोदे और मंगला टेम्बरे के रूप में हुई है। आरोपी दत्तात्रेय लक्ष्मण साबले खुद भी मंगला का प्रेमी बताया जा रहा है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन देहू रोड पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि तीनों निर्माण श्रमिक थे और मंगला चूंकि एक विडो थी। पुलिस तो वहीं चंडीगढ़ जोन की प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोप में हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। 22 और 23 जून को ये की गई कार्रवाई। इस तलाशी में ईडी ने सहायक औषधि नियंत्रक निशांत सरीन और उनके परिवार से जुड़े 7 ठिकानों पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान करीब 32 लाख रुपए के 2 वाहन और 40,000 से ज्यादा बैंक एफडी और तमाम चीजें जब्त की गई। धर्मशाला में पदस्थ निशांत सरीन के 3 लॉकर भी सील किए गए। उनके न्यू चंडीगढ़ स्थित आवास से 60 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें भी बरामद की गई। मामला बद्दी में रहते हुए निजी लाभ के लिए सरकारी पद के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। ईडी जांच में तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झारखंड के रामगढ़ में रंगदारी के लिए गोलीबारी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल भुरकुंडा रेलवे साइटिंग में 13 जून को हुई 5 राउंड फायरिंग की घटना में शामिल राहुल दुबे गैंग के 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि सुजीत डोम ने अपने साथी मजहर के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी सुजीत को अपनी बेटी की इलाज के लिए 10,000 रुपए की जरूरत थी। इस वजह से वो इस साजिश में 13 जून को बुरकुंडा रेलवे साइडिंग पे सुबह 8 बजे बाइक पे सवार 2 व्यक्ति आए थे। उन्होंने वहां गोली चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी और इस घटना के तुरंत बाद गौरव गोस्वामी एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम ने तुरंत 10 से 11 दिन में उस पर पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करके काम किया और इस घटना में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि जिसने गोली चलाई है उस व्यक्ति का नाम सुजीत डोम है और जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी वो बरामद किया गया है और इसके अलावा एक और पिस्टल 7.62 का बरामद किया गया है। 5 जिंदा गोली बरामद की गई है। जिस बाइक पे वो आए थे वो बाइक बरामद किया गया है। उस बाइक को जो चला रहा था इनामुल अंसारी, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 4 व्यक्ति आज़ाद अंसारी, मजहर अंसारी, कुणाल और बसंत नाम का व्यक्ति जो कि पुलिस के संबंध में सूचना और क्षेत्र से व्यापारियों के संबंध में सूचना लेकर रेकी करता है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। और ये लोग किसी दूर में बैठे व्यक्ति के लिए काम करते हैं और जो कि वहाँ से मात्र 10,000 रुपये सुजीत डोम को दिया था, जिसने कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है, बोला कि उसके इलाज के लिए में काम आएगा। 13 जून को बुरकुंडा रेलवे साइडिंग पे सुबह 8 बजे बाइक पे सवार 2 व्यक्ति आए थे। उन्होंने वहाँ गोली चलाकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी और इस घटना के तुरंत बाद गौरव गोस्वामी एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। इस टीम ने तुरंत वहीं राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मौजूदा राज्य सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज भी हालात की गंभीरता को जरा सा भी अंदाजा नहीं है और
आम जनता बेहद परेशान है, लेकिन न उनकी सुनवाई हो रही है और न ही जनप्रतिनिधियों की। गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रशासन और अधिकारी अब विधायकों तक की बात नहीं सुनते हैं, जबकि पहले सिस्टम में इस बात का डर रहता था कि शिकायत की जा सकती है। उनके तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना केवल सरकार का नहीं बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। 25 जून 1975 की रात को लगाए गए आपातकाल को उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया और कहा कि इस दौर में सबसे ज्यादा असर मीडिया पर पड़ा था। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व के में जो कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे संविधान हत्या दिवस के तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 2025 में अब तक दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस लड़ाई में सिर्फ सरकार और पुलिस ही नहीं बल्कि समाज को भी बराबर की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने अपील की कि हम सबको मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा, तभी समाज से नशे की बुराई को तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू में नशा मुक्ति दिवस पर जम्मू जोन के आईजीपी भीम सेन टूटी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई उतना ही जरूरी है जितना आतंकवाद के खिलाफ। उन्होंने साफ किया कि कई गिरोह नशे के जरिए आतंक को फंडिंग कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस बार यात्रा में 180 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो सिर्फ सरकारी काफिलों के साथ ही यात्रा करें और किसी भी तरह तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एक्सियोम मिशन 4 का हिस्सा बने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अंतरिक्ष से खास वीडियो संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, अंतरिक्ष से नमस्कार, मैं अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ यहां आकर रोमांचित हूं। और इस वीडियो में वो एक खिलौना हंस को दिखाते हुए वो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति में हंस को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। शुभांशु ने गर्व से कहा कि वो अंतरिक्ष में भारत की संस्कृति और वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं नांदेड़ जिले के अर्धापुर तालुका के कोडा क्षेत्र में किसानों ने बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उनका कहना है कि गढ़पुर इस्लामपुर पांडन सड़क का काम दस्तावेजों में पूरा दिखाया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सड़क बनी ही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के निर्वाचन क्षेत्र में यह घोटाला सामने आया है। किसानों ने आरोप लगाया कि मजदूरों और गुटेदारों की मिली भगत से बिना काम किए बिल वसूला गया। 4 साल पहले शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज भी सिर्फ टूटे हुए पत्थर पड़े हैं। इस सड़क के अभाव से खेत में पहुंचना मुश्किल हो रहा है और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।